नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, क्या जेजे बताएंगे भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ दिया गया है? पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने के लिए किसने कहा? भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। राहुल गांधी के सवालों का बीजेपी ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्हें निशान ए पाकिस्तान बताया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राहुल गांधी का मूल चरित्र देश विरोधी है और वो बेहद इमेच्योर है। इस वक्त जब भारत को एकजुट हो जाना है, 140 करोड़ नागरिक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की वीर सेना को खुली छूट दी है। उस वक्त लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष की कांग्रेस पार्टी भी है। और जिस तरह से अपरिपक्व ऐसे वक्तव्य जो सच्चाई से कोसों दूर हैं, गैर जिम्मेदाराना है, ये वक्तव्य नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी द्वारा समय समय पर दिए जा रहे हैं। और इसीलिए बड़े भारी मन से, बड़ी पीड़ा से ये प्रेस वार्ता करके अमर्यादित चरित्र जो राहुल गांधी का बन गया है, इसको इंगित करने का प्रयास है। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर एक के बाद एक सवालों के तीर दागे। उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पाकिस्तान बताते हुए आरोप लगाया कि पाकिस्तान कांग्रेस नेता के बयान का इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए कर रहा है। ऐसे में राहुल गांधी को तय करना होगा कि वो किसके पक्ष में है। क्या वो भारत के विपक्ष के नेता हैं या निशाने पाकिस्तान? राहुल गांधी से ये देश सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी जी, आप देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मतभेद रखते हैं, ये ठीक है, लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, आपके बयान का समर्थन पाकिस्तान में होना, वहां की संसद में उन्हें चलाए जाना, कांग्रेस के नेताओं के बयान का सहारा लेकर भारत को बदनाम करना पाकिस्तान द्वारा, और आपका मौन रहना, यह चिंताजनक है। आप तय कीजिए राहुल गांधी जी, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं? यह आपको तय करना है। गौरव भाटिया ने कहा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तब राहुल गांधी लापरवाह बयान दे रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि कितने फाइटर जेट गिरे हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ बातचीत में व्यस्त लग रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना का मनोबल कमजोर किया जाए। शुक्रवार को पाकिस्तान की एक वरिष्ठ नेता मरियम नवाज ने बयान दिया कि 6 और 7 मई की रात और 9 मई को भारत की कार्रवाई की वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे समय में विपक्ष के नेता और निशाने पाकिस्तान राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो किस तरह के लापरवाह बयान राहुल गांधी जी द्वारा दिए जा रहे हैं, यह बताइए कृपया करके। भारतीय वायुसेना के कितने जेट गिरे हैं? हमारी सेना ने प्रेस वार्ता करी और मुझे याद है 11 मई को डीजीएमओ भी थे,
और एयर मार्शल भारती जी भी थे, और उनसे यह सवाल हमारे देश के चौथे स्तंभ मीडिया ने पूछा। उन्होंने कहा, वी आर इन अ कॉम्बैट सिनेरियो, इट इज नॉट प्रूडेंट फॉर अस टू आंसर दैट क्वेश्चन। 11 मई की बात है। और उसके बाद राहुल गांधी, जो कि पाकिस्तान से बातचीत करने में लगता है ज्यादा व्यस्त है कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए, सेनाओं का मनोबल तोड़ा जाए, इसका संज्ञान भी नहीं लेते हैं और पूछते हैं, ये बताइए कितने फाइटर प्लेन भारत के गिरे हैं। और ये तब जब आज पाकिस्तान की वरिष्ठ नेत्री मरियम नवाज ने एक वक्तव्य दिया जो चल रहा था चैनल्स पर। उन्होंने कहा कि 6-7 की रात और 9 तारीख को पाकिस्तान को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है क्योंकि भारत ने कार्रवाई करी है। अब आप ये बताइए, पाकिस्तान खुद कबूल रहा है कि हमारी वीर सेना ने 9 टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया, 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस को नष्ट किया। मरियम नवाज स्वयं कह रही हैं कि पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा है जिससे वो चरमरा गया है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निशाने पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? गौरव भाटिया इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग की सर्वदलीय बैठक में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, उनके सवालों का जवाब दिया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी की ऐसी हरकतें मासूमियत नहीं है, इसे राहुल गांधी का बचपना कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जब बात देश की हो तो हर बयान का वजन होता है और अगर इससे देश को नुकसान पहुंचता है तो इसका पर्दाफाश किया जाएगा। राहुल गांधी पीएम मोदी से नफरत करते करते 140 करोड़ भारतीयों से नफरत क्यों करने लगे हैं? ऑल पार्टी मीटिंग में आपका कोई भी सवाल हो, संदेह हो, पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ब्रीफिंग होती है, विपक्ष के सांसद भी होते हैं। आपका कोई संदेह है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, एक परिपक्व लोकतंत्र में दिया जा सकता है। लेकिन इस तरह की हरकतें करना, मैं ये कहूंगा कि ये इनोसेंट नहीं है। ये कह के इनको खारिज नहीं किया जा सकता कि ये बचकाना रवैया है जिसके लिए राहुल गांधी जाने जाते हैं। जब बात देश की हो, देश की सेनाओं की हो, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा हो, एक एक बयान उसको तौला जाएगा। अगर वो देश को नुकसान पहुंचाता है तो उसको उजागर किया जाएगा और ये पूछा जाएगा राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी, आपका मूल चरित्र भारत विरोधी, देश की सेना का मनोबल तोड़ने वाला, और प्रधानमंत्री जी से नफरत करते करते आप भारत के 140 करोड़ लोगों से नफरत क्यों करने लगे? गौरव भाटिया ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर भी कांग्रेस पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदरणीय पीएम मोदी को लेकर गलत टिप्पणियां की, जिस पर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने माफी तक नहीं मांगी। बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो पाकिस्तानी एजेंडा चला रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस पार्टी का चरित्र क्या रहा है, ये मैं बताना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री जी, जो पूरे देश के अभिभावक हैं, जिनकी तरफ हर नागरिक देखता है, कांग्रेस के वेरीफाइड हैंडल से सर तन से जुदा ये तस्वीर डाली गई। पूरे देश ने आपत्ति करी, पूरा देश कांग्रेस पार्टी पे थूक रहा था,
थू थू कर रहा था। पहले कहा गया ये ठीक है, उसके बाद इसको रात्रि में डिलीट किया गया। लेकिन राहुल गांधी खड़गे जी ने इस पे माफी नहीं मांगी देश से। और बड़े दुख के साथ कहता हूं, क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तानी एजेंडा चला रहे हैं राहुल गांधी। ये कांग्रेस पार्टी का जो पोस्ट था, इसको पूर्व मंत्री है पाकिस्तान के, उन्होंने रीपोस्ट किया और जो टिप्पणी करी, मैं समझता हूं, मैं एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते, वो यहां पढ़ना नहीं चाहूंगा। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के चलते एक भी राफेल देश में नहीं आया था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने राफेल को भारत लाकर दिखाया। गौरव भाटिया ने एक तस्वीर साझा करते हुए ये भी दिखाया कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर से पहले कांग्रेस नेता अजय राय ने राफेल को खिलौना बनाकर उसका मजाक उड़ाया। हमने देखा कि राफेल, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार जब थी 10 साल कमीशन खोरी करती रही, राफेल नहीं ला पाई। हमारे 42 स्क्वाड्रन 33 पे आ गए, लेकिन 10 साल में एक भी लड़ाकू विमान नहीं आया भारत में। नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि कंट्री टू कंट्री डील, फ्रांस के साथ समझौता हुआ और राफेल आए, और उनकी मारक क्षमता ऐसी, यह कहना गलत नहीं होगा, ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई, भारत विजयी हुआ। लेकिन जिस 6-7 की रात का मैं जिक्र कर रहा था, उसी दौरान ये क्या होता है, अजय राय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के इशारे पे राफेल को एक खिलौना बताते हैं, नींबू मिर्ची लटका के कहते हैं ये है राफेल खिलौना। इसके बाद क्या राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने माफी मांगी? क्या निष्कासित किया अजय राय को? नहीं किया। बीजेपी प्रवक्ता ने 26/11 के आतंकी हमले, गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को निशाने पर लिया। तो हम भी आज एक सवाल पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी, कृपया करके ये बताइए, 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ, 160 से ज्यादा भारतीय नागरिक मारे गए। बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार की मैं तस्वीर दिखाता हूं, राहुल गांधी क्या कर रहे थे। 3-4 बजे तक नाच गाना चल रहा था। ये 26/11 के आतंकवादी हमले के कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद की एक न्यूज रिपोर्ट है, पहला। दूसरा, सेना का मनोबल तोड़ना। जब गलवान में चीनी सेना ने दुस्साहस करने का प्रयास किया, हमारी वीर सेना ने चीनी सेना को सबक सिखाया और दिखाया कि पराक्रम की पराकाष्ठा कुछ है तो हमारी वीर सेना है। यह बयान है राहुल गांधी का मनोबल तोड़ने का, तब भी जैसे अब कर रहे हैं। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा, चाइना थ्रैशिंग आवर सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल इन अरुणाचल। भारतीय सेना चीनी सेना से पिट रही है। ये बार बार इस तरह के बयान क्या भारत के खिलाफ साजिश नहीं है? जाहिर है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह के देश विरोधी बयान दिए हैं, उस पर बीजेपी की ऐसी प्रतिक्रिया आना लाजमी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बार बार समझाने के बावजूद भी राहुल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। राहुल गांधी अभी और कितनी बिन सर पैर की बातें करने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। हर खबर से जुड़ी अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।